क्या बोलते हैं, जो दुश्मन जो हमारे इधर चाइनीज पड़ती है, उधर सिक्किम में चाइनीज ज़्यादा उधर पड़ती है। वो चाइनीज फोर्स जानते हो कि चाइनीज कैसा हरामी होता है साला। लास्ट क्वेश्चन, What are the challenges you are facing in Indian Army apart from the communication skills? मीन्स और क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कठिनाई इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद कम्युनिकेशन स्किल के अलावा? बस अपना फैमिली को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम तो जान ही गए आशीष कुमार है और मैं 2018 में ज्वाइन किया था और अभी मैं फ़िलहाल पोस्टेड सिक्किम में हूँ। मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत पहले से ही चॉइस था और इस इंस्टीट्यूट के बारे में पहले से जानता था। जब मैं 2018 में यहाँ पे मैं लक्ष्य, जानते हो आप लोग? हाँ, लक्ष्य में पढ़ाई करता था यहीं पे कॉम्पिटिटिव का। लगभग 1 साल यहाँ पढ़ाई किया था, उसी से मेरा दोस्त यहाँ पे पढ़ता था और मैं उसी से ही मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस होकर मैं यहाँ क्लास करने के लिए आया हूँ। और सबसे अधिक है कि मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं यूट्यूब से ही पढ़ा था कि यहाँ मतलब कि इंग्लिश कैफ़े यहाँ पे है हजारीबाग में, और जाना यहाँ पे पढ़ने का बहुत मैं शौकीन था और पढ़ने के लिए भी आया हूँ। और कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लिश मतलब कि फ्लुएंटली यहाँ से मैं बोल के जाऊँ और सीखूँ और जो हमारा जो एम है वो हमारा पूरा हो। क्योंकि आप इंडियन आर्मी को बिलोंग करते हैं, वहाँ हर काम एक स्ट्रेटजी के तहत होता है और आपके पास जैसा कि आपने बताया है कि महज 50 दिन है आपके पास। हाँ, तो आपके पास ये जो 50 दिन है इसके लिए क्या रणनीति है, खास तौर से इंग्लिश सीखने के मामले में? सर प्लीज़। मैं अभी फ़िलहाल 2 महीना का छुट्टी आया था, जिसमें से 10 दिन तो ऐसे ही गुजर गया इधर घूमते घूमते। 50 दिन बचा है। 50 दिन में मैं इंग्लिश सीख के ही जाऊँगा, हमारा विश्वास है। और मैं जितना सर पढ़ाएंगे उससे मैं ज़्यादा अपने आप को मैं खुद मेहनत करके मैं सीखूँगा इंग्लिश। और बोलने के लिए मुझे बहुत मतलब कि जो अंदर से दिल करता है ना, वो मेरे में है और मेरे को विश्वास है कि मैं इंग्लिश बोलूँगा। और आप लोग के सामने में आके आप लोग के सामने जिस तरह से आप लोग शायद अभी इंग्लिश बोल रहे होंगे, शायद मैं भी इस तरह से सीख सकूं, ये हमारी कामना है। थैंक्स। इतना टफ ट्रेनिंग करने के बाद जब इंडियन आर्मी, जहाँ पे काफ़ी टफ ट्रेनिंग होता है, इतना टफ ट्रेनिंग करने के बाद आपको जब छुट्टी मिलता है 2 महीने का, उसमें भी आप ज़्यादा प्राइम फोकस आपका इंग्लिश सीखने पे है, ऐसा क्यों? क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश सीखना आपके लिए या और सभी के लिए? क्या आप इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था उस समय हमारा मतलब कि उसमें पता ही नहीं चल पाता था कि इंग्लिश का वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि इंग्लिश है क्या। आगे जाने के बाद पता चलता है इंग्लिश है क्या। वो मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला। जब हमारे ऑफिसर लोग इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं ना, तो हम लोग नीचे से सिर्फ देखते रहते हैं कि कैसे बात कर रहा है, वही देखता हूँ। सिर्फ समझ तो लेता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ। और मैं भी शायद कोशिश करता हूँ कि मैं भी उसके लायक मैं बोल सकूँ, ताकि मैं भी आगे जाके जिस तरह से वो ऑफिसर जो एसएससी का एग्ज़ाम निकाल के उन्होंने अफसर बना है, मैं जीडी से मैं जा करके ही वहाँ मैं ऑफिसर बनूँ, ये हमारी कामना है। सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी लाइफ में इंग्लिश ऑब्स्टैकल है ऑफिसर बनने में? जी हाँ, इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ एंड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत नेसेसरी है इंग्लिश, क्योंकि हमारे जितना भी एग्ज़ाम होती है ऑफिसर की, ऑल टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। इंग्लिश लैंग्वेज यदि बोलने आता है, लिखने आता है, लिखने के लिए पूरा मतलब कि जो भी आपके अंदर है वो बहुत बेटर करता है वो, और बहुत बेटर भी है। यदि इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है। खास करके इंडियन आर्मी में जो अफसर बनते हैं या फिर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अफसर के लिए इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। लाइक आपको एसएसबी क्लियर करना होगा? जी हाँ, लाइक हो गया आपका एसएसबी हो गया, और हम लोग का एक जाने के बाद एससीसी का एग्ज़ाम होता है आर्मी कैडेट कॉलेज का,
उसके थ्रू भी हम लोग मतलब कि जीडी से जा करके भी हम लोग अफसर बन सकते हैं। यदि हम इधर से एसएसबी यहाँ से नहीं निकाल सका मैं, तो वहाँ पर भी जाने के बाद भी हम अफसर बन सकते हैं। Asis, right? जी हाँ आशीष So as I think you are able to understand our language. जी या Then you represent Indian Army and you feel very proud. Then as I saw your gestures are not like the Indian Army. Yeah. What is this? You should be very good. Like Indian Army. Why? एक होता है ना कि इधर लोग बोलता है कि इंडियन आर्मी में जो रहता है उसका बॉडी टू पूरा मतलब कि रहता है, वो पूरा फिटनेस आता है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों का ऐसा होता है कि जाने के बाद लगभग 6 महीना पहाड़ में ही रहना पड़ता है, वो भी पूरा बर्फीला क्षेत्र में रहना पड़ता है, जहाँ पर -40 डिग्री रहता है। ग्लेशियर जानते हो आप लोग? वहाँ पर -40 में रहते हैं हम लोग। और अभी मैं जहाँ पे सिक्किम में था, जहाँ पर पोस्टेड था, वहाँ पर -25 था अभी। और वहाँ पर जाने के बाद तो कोई एक्सरसाइज होगी नहीं, रूम से बाहर निकलना ही नहीं है। जितना पूरा फेस है सब क्लोज रहेगा, पूरा एक अंगुली भी नहीं निकाल सकते हम लोग वहाँ पे। हाँ, उस टाइप में होती है वहाँ पे ट्रेनिंग तो बात ही नहीं। वहाँ सिर्फ अपना है कि हमारा शरीर पूरा सेफ्टी के साथ रहे, और उसके साथ साथ हमारे जो क्या बोलते हैं, जो दुश्मन जो हमारी इधर चाइनीज पड़ती है, उधर सिक्किम में चाइनीज ज़्यादा उधर पड़ती है। वो चाइनीज फोर्स जानते हो कि चाइनीज कैसा हरामी होता है साला। उस पाकिस्तानी जानते हो ना, पाकिस्तानी जितना ये लड़चड़पन करता है ना, उससे अधिक वो होता है। और वो तो हमारे ज़मीन को हकदाने ये करने के लिए तो पूरा ही करेगा ही। और हम लोग को उतना माइनस में रह करके हम लोग को देश की सेवा करना पड़ता है। तो वहाँ को एक्सरसाइज लगभग कम से कम तो 6 महीने तक कोई एक्सरसाइज नहीं होती। और फिर नीचे हम लोग सिलीगुड़ी, यहाँ पर अभी सिलीगुड़ी परमानेंट हम लोग का लोकेशन है, तो यहाँ नीचे एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज के लिए तुम इधर 3 महीना छुट्टी आ गई हैं, तो 2 महीना इधर इधर दौड़े उड़ेंगे भाई, तो बनेगा ही, है कि नहीं? तो इंडिया चाइना मैकमोहन जो लाइन है वहाँ पे तो स्पेशली आईटीबीपी वाले लोग तैनात रहते हैं। आईटीबीपी हो गया, प्लस में इंडियन आर्मी हो गया, ये दोनों मिल के ही रहता है लगभग। जी, तो आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो जहाँ पे आप लोग को शिफ्ट दिया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग करते क्या हो? सिर्फ बंदूक लेके खड़े रहते हो या फिर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उस तरह से हम लोग वहाँ भी रहते हैं। हमेशा हम लोग के साथ में राइफल थोड़ी रहता है, या फिर क्या कोई उतना हमेशा लड़ाई झगड़ा थोड़ी होते रहता है। अब बाईचांस कभी हो गया, हर समय कोई मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता आप जब जॉब कर रहे हो तो ऐसा कुछ हुआ है वॉर जिसमें आप भी अटैक किए हो? जी, अभी तो ऐसा मौका नहीं मिला है, बट हमारे जिस यूनिट इससे पहले हमको मतलब कि हमारा पोस्टिंग सिलीगुड़ी में हुआ था, जिसमें से ये पीस एरिया है। पीस एरिया में उतना कोई खतरनाक लोकेशन ये नहीं है। कलकत्ता पीस एरिया जानते हो आप लोग? कलकत्ता सिलीगुड़ी नहीं जानते होंगे। ये पूरा जैसे कि रांची है ना, दार्जिलिंग जानते हो आप लोग? कौन रहती है? हम लोग वहीं पर रहते हैं, फिलहाल वहीं पर हम लोग। दार्जिलिंग वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 55 किलोमीटर दूर है, और बड़ा मस्त लोकेशन है विजिट के लिए। वो टूरिस्ट के लिए बहुत मस्त लोकेशन है दार्जिलिंग। कभी मौका मिले तो आना घूमने के लिए उधर। सच में बोलो। कोई और सवाल? 2018 से कार्यरत है इंडियन आर्मी में, तो आप इंडियन आर्मी में, तो ये कैसे ही प्राउड का बात है कि आप इंडियन आर्मी में हैं। लेकिन अभी तक, अब 2018 से 4 साल में ऐसा आपके लाइफ में कोई मोमेंट जिससे आपको प्राउड फील हुआ कि नहीं मैंने कुछ किया है इंडियन आर्मी में, ऐसा कोई मोमेंट अभी तक आपका कोई कंट्रीब्यूशन? हाँ। अबर हम लोग सिलीगुड़ी से गया था, सिक्किम गया था, उसमें से लगभग अर्थ से 18,000 फीट ऊपर में गया था। उसमें वहाँ पे -30 थी, और प्लस में चाइनीज उसमें क्या क्या था, वो गलवान घाटी पड़ता है उधर। हाँ, उधर हमारे एरिया में मतलब कि कब्जा कर रहा था, वो मतलब घुस ही गया था। हाँ, तो उसका मैसेज हम लोग को जस्ट कुछ समय बाद मिला, और एक दिन में हम लोग को मूव होकर वहाँ पर जाना पड़ा, और हुआ था धक्का मुक्की पूरा हुआ। तो उस समय लगा कि हाँ, और एक इंच भी हमारा ज़मीन वो नहीं ले सका। हाँ, और फिर न कोई जवान गया, तो प्राउड की बात नहीं है।